महाभारत के कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। धूल और खून से लथपथ युद्ध भूमि में जगह जगह वीरगति को प्राप्त हुए योद्धाओं के शव पड़े थे। चारों ओर युद्ध रथों की टूटी हुई लकड़ियां, घोड़ों की चीखें और योद्धाओं की गर्जना गूंज रही थी। सूर्य अस्त होने को था और आकाश रक्तिम हो चुका था, मानो स्वयं देवता भी इस युद्ध से दुखी थे। इसी महायुद्ध के बीच एक ऐसा दृश्य था जो इतिहास में अमर होने वाला था। भीष्म पितामह, जो अब तक अपराजय योद्धा थे, शरशैया पर पड़े थे। उनके शरीर में अर्जुन के छोड़े असंख्य बाण चुभे थे और वो मृत्यु के निकट थे, लेकिन यह भीष्म थे। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब तक वो स्वयं ना चाहे, मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। तभी युद्ध भूमि में एक तेज रथ आया। रथ से उतरते ही एक शक्तिशाली योद्धा क्रोध में जलते हुए कदम बढ़ाने लगा। उसकी आंखों में आग थी, मन में तूफान और चेहरे पर धोखे का एहसास। यह कोई और नहीं, स्वयं दुर्योधन था। जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह को देखा, उसके मन में एक भयंकर पीड़ा उठी। वह तेजी से उनके पास पहुंचा और झुंझलाते हुए बोला, पितामह, आपने मुझे धोखे में रखा, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया, आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु का साथ दिया। पितामह, आपने कभी नहीं बताया कि कर्ण असल में कौन है। भीष्म पितामह ने अपनी धुंधली आंखों से दुर्योधन को देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन शब्दों में अब भी वही गंभीरता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, अब तुमसे कुछ छुपाने का कोई अर्थ नहीं, तुम्हें सत्य जानना ही होगा। कर्ण कोई साधारण सुपुत्र नहीं था, वह स्वयं कुंती का पुत्र था, पांडवों का बड़ा भाई। यह सुनते ही दुर्योधन का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं और वह जैसे कांपने लगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो यह सत्य है, कर्ण मेरा मित्र नहीं, पांडवों का भाई था। उसने मेरे साथ छल किया पितामह, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे सुपुत्र समझकर पूरा राज्य दे दिया। मेरा राजमुकुट उसके कारण बचा और वह मेरे दुश्मनों का भाई निकला। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। उनके शब्द अब गंभीर और सटीक थे। नहीं दुर्योधन, कर्ण ने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। उसने अपने जीवन भर सिर्फ तुम्हारी मित्रता निभाई। जब उसे पता चला कि वह पांडवों का भाई है, तब भी उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने धर्म और मित्रता के बीच मित्रता को चुना। तुमने उसे अपनाया जब संसार उसे सुपुत्र कहकर तिरस्कृत कर रहा था, इसीलिए उसने तुम्हारी मित्रता को अपनी आत्मा से जोड़ा। लेकिन हाँ, तुमसे एक बात छुपाई गई थी और वो ये थी कि कर्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की थी कि वह पांडवों का बड़ा भाई है और उसे धर्म के पथ पर चलना चाहिए। परंतु कर्ण ने श्री कृष्ण को भी यही उत्तर दिया था, मैं जन्म से जो भी हूँ, लेकिन जीवन से मैं दुर्योधन का मित्र हूँ और मैं उसी के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए यह सब सुनना असहनीय था। वह क्रोध से कांप रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर सिर पकड़ लिया और बोला, मतलब कर्ण ने पांडवों को छोड़कर मेरे लिए प्राण त्याग दिए? उसने मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण की बात तक ठुकरा दी। भीष्म ने सिर हिलाया, हाँ पुत्र, और यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि कर्ण ने तुम्हारे साथ छल नहीं किया, बल्कि तुमने उसके साथ छल किया। तुमने उसे कभी यह बताने का प्रयास नहीं किया कि वह सुपुत्र से बढ़कर कुछ और भी था। तुमने उसे हमेशा उस जाति की बेड़ियों में बांधकर रखा और उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। और अब जब सत्य सामने आया है, तो क्या तुम यह स्वीकार कर पाओगे कि तुमने जीवन भर अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ ही अन्याय किया? दुर्योधन की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। वह अब कुछ नहीं कह सकता था। दुर्योधन अभी भी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू सिर्फ दुर्हक के नहीं थे, यह पछतावे के थे, यह आत्मग्लानि के थे। वह सोच रहा था, मैंने क्या किया? मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र को हमेशा सुपुत्र कहकर छोटा समझा। जब पूरी दुनिया उसे ठुकरा रही थी तो मैंने उसे अपनाया, लेकिन क्या सच में अपनाया नहीं, मैंने बस उसे इस्तेमाल किया। वह कांपते हुए उठा और कांपती आवाज में भीष्म पितामह से बोला, पितामह, क्या मैं इतना अंधा था कि मैंने अपने जीवन के सबसे सच्चे व्यक्ति को भी नहीं पहचाना? कर्ण ने मेरी खातिर सब कुछ त्याग दिया, लेकिन मैंने उसके त्याग को कभी समझा ही नहीं। मैं धृतराष्ट्र का पुत्र था और मैंने अपनी आंखें भी उसी की तरह बंद कर लीं। क्या यही मेरा धर्म था? भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। उनके नेत्रों में करुणा थी, लेकिन उनके शब्द अब भी दृढ़ थे। दुर्योधन, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म होता है न्याय करना और सबसे बड़ा अधर्म होता है अन्याय में सहभागी बनना। तुमने अपने जीवन में कभी भी न्याय का पक्ष नहीं लिया। तुमने अपने स्वार्थ के कारण अधर्म को ही धर्म समझ लिया। तुमने जीवन भर पांडवों से द्वेष किया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि कर्ण के जीवन में क्या बीता? कर्ण का दर्द जो कभी किसी ने नहीं समझा। भीष्म पितामह की आंखें आसमान की ओर उठीं, जैसे वो स्वयं देवताओं से संवाद कर रहे हो। उनकी आवाज में एक गहरी वेदना थी।
कर्ण को जन्म से ही उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वह योद्धा होते हुए भी सुपुत्र कहलाया। जब उसने अर्जुन की तरह धनुर्विद्या सीखनी चाही तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब उसने परशुराम से विद्या ली तो उसे श्राप मिला कि वह युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी विद्या भूल जाएगा। जब उसने किसी से प्रेम किया तो समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया। जब उसने दानवीरता दिखाई तो उससे वह कवच कुंडल भी छीन लिए गए जो उसकी रक्षा करते। और अंत में जब उसे उसके जन्म का रहस्य पता चला तो उसे इस कड़वे सत्य को स्वीकार करना पड़ा कि वह उन्हीं के विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहा है जो उसके अपने थे। भीष्म ने दुर्योधन की ओर देखा। उनकी आवाज अब और भी भावनात्मक हो चुकी थी। सोचो दुर्योधन, जब एक पुत्र को अपनी माँ से सिर्फ इसलिए अलग कर दिया जाए क्योंकि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा तो वह कितना रोया होगा। जब कर्ण को पांडवों के बड़े भाई का दर्जा मिल सकता था लेकिन उसे यह कहकर ठुकरा दिया गया कि वह सिर्फ एक सारथी का पुत्र है, तो क्या वह टूटा नहीं होगा? और फिर भी उसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। दुर्योधन अब सुबकने लगा था। पितामह, मैंने उसके साथ कितना अन्याय किया। मैंने उसकी सच्ची पहचान को कभी स्वीकार ही नहीं किया। मैंने उसे अपना मित्र समझा लेकिन मैंने उसे कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था। आज अगर कर्ण जीवित होता तो मैं उससे माफी मांगता, लेकिन अब तो वह भी इस युद्ध में बलिदान हो चुका है। भीष्म ने अपने रक्त से सने अधूरे शरीर को हिलाने की कोशिश की। उनका स्वर अब धीमा लेकिन और भी प्रभावशाली था। दुर्योधन, इतिहास में हमेशा यह याद रखा जाएगा कि तुमने अधर्म का साथ दिया, लेकिन अगर तुम अपने अंतिम समय में भी सच्चाई को स्वीकार कर सको तो शायद तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। सच्ची मित्रता वह नहीं जो सिर्फ शक्ति के आधार पर निभाई जाए, बल्कि सच्ची मित्रता वह होती है जिसमें सम्मान हो, समर्पण हो और सच्चाई को स्वीकारने की शक्ति हो। दुर्योधन ने सिर झुका लिया। वह अब पूरी तरह टूट चुका था। पितामह, मैं समझ गया। कर्ण ने मेरे लिए जो किया उसे मैं जीवन भर नहीं चुका सकता, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। अब कुछ नहीं बदलेगा। भीष्म ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन यह सीख तुम्हारे जैसे हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, तुम्हारे लिए भी और हर उस व्यक्ति के लिए जो सत्य से मुंह मोड़ता है। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम अपने सबसे प्रिय लोगों के साथ सबसे अधिक अन्याय कर देते हैं, और जब हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कर्ण जो जीवन भर सम्मान के लिए तरसता रहा, उसे यह सम्मान तब मिला जब वह इस दुनिया में नहीं था, और दुर्योधन जो जीवन भर जीत की लालसा में जिया, वह अंत में सिर्फ हार और पछतावे के साथ रह गया। हमें यह समझना होगा कि किसी भी रिश्ते में विश्वास, सम्मान और सच्चाई सबसे जरूरी होती है। अहंकार, क्रोध और बदले की भावना अंततः हमें केवल विनाश की ओर ही ले जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक किस्से आपके जीवन को रोशनी दे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपको बताएंगे महाभारत का एक और गहरा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो जुड़े रहिए और धर्म की इन अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा बनिए।